नमस्कार। आज डेट है 16 मई। आज मार्केट में किस वजह से लॉस हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अच्छा, डिस्क्लेमर ये है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ में ही करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे दिखाए गए कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स ओनली एजुकेशन के पर्पस से के लिए ही है। यहाँ पे किसी भी टाइप का बाय और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। आज मार्केट में किस वजह से नुकसान भुगतना पड़ा है, छोटी छोटी कौन सी गलती हुई है जो बार बार रिपीट होती रहती हैं मार्केट के अंदर। शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट को बना लिया है ऑप्शंस के नाम से। यहाँ पे पीएफसी में अपन ने ट्रेड किया था। पीएफसी का कॉल ऑप्शन अपन ने ऑप्शन में लिया था। तो हम यहाँ पे समझते हैं पीएफसी हमने जो था वो क्या बिहाफ पे, क्या लॉजिक के हिसाब से हमने बाय किया था और हमारा स्टॉप लॉस कैसे खाया। तो मॉर्निंग में ये अपन ने लिया था इसका कॉल ऑप्शन बाय किया था। ये 10 बजे के आसपास अपन ने इसको लिया था। ऑलरेडी 4% ऊपर था, भयंकर तेज़ी से भागा हुआ था। तो जो शेयर बहुत तेज़ी के साथ सुबह खुलते ही भाग जाते हैं और हम उसको 10 बजे बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस इसलिए खाया। लेकिन यहीं पे अगर मैं 9:30 बजे के आसपास जब भागना चालू हुआ था वो टाइम पे अगर लेता छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, भले कम क्वांटिटी लेता तो कुछ फ़ायदा हो जाता। गलती यही हुई कि सुबह से रॉकेट जैसे भागा और 10 बजे हाई प्राइस में ले लिया, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस खा गया। 4% ऊपर था, रॉकेट जैसे भागा था। तो यही होता है, स्पीड में भागता है तो गिर जाता है क्योंकि बहुत तेज़ी से भाग गया। अपना पहला ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया 10 बजे के आसपास। ठीक है भाई साहब। उसके बाद में अपन ने फिर इसमें एक स्टॉक और है, यहाँ पे ऐड नहीं है। मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे सीमेंस का स्टॉक्स है, ये सीमेंस का स्टॉक है। सीमेंस में भी हमने काम किया था लेकिन इसमें थोड़ी चेंजेस हुए, थोड़े बदलाव हुए। ये जो शेयर है ये उतना ज़्यादा नहीं भागा पीएफसी के मुकाबले। पीएफसी का शेयर 4% के आसपास भाग गया था, ये 3% के आसपास भागा था। लेकिन ये कब तक भागा, ये 10:40-45 तक भागा। हर शेयर का मूवमेंट अलग होता है। हर शेयर का मूवमेंट में ऐसा है कि कोई कब पलटता है, कोई कब पलटता है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता है। अभी क्या एक अच्छे स्लो ट्रेंड में था, उतनी तेज़ी से नहीं भागा, उतना तेज़ भी नहीं भागा, लेकिन काफ़ी यहाँ तक भाग गया था। हमें इसको ये वाले ब्रेकआउट पे या ये वाले ब्रेकआउट पे ट्रेड करता। ब्रेकआउट का मतलब ये हाई बनाया, नीचे आया, फिर हाई काटा, वहाँ पे बाय करता तो प्रॉफिट हो जाता। लेकिन गलती ये हुई कि ये वाले ब्रेकआउट पे अपन लिया टॉप पे, तीसरे ब्रेकआउट पे लिया अपने टॉप पे। ऑलरेडी जब उसमें एक तगड़ा मूवमेंट हो चुका है, इंट्राडे के प्लेयर प्रॉफिट को बुक करते हैं, हाई प्राइस में भाव गिरता ही है। तो यहाँ पे हालांकि छोटा मोटा प्रॉफिट दिखा था, 10 पॉइंट का हमें, लेकिन अपना टारगेट था बड़ा, तो बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता। अब जैसे ही प्राइस बढ़ी, तुरंत अगर स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता प्राइस बढ़ते ही, तो इसमें स्टॉप लॉस नहीं खाता। अब इसमें भी स्टॉप लॉस खा गया। अपन ने इसमें लिया था 10:40 के आसपास अपन ने इसमें बाय किया था। सबसे पहला स्टॉक पीएफसी 10 बजे के आसपास लिया, फिर 10:30-40 पे ये लिया। तो अपने में दोनों ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस खा गया। अब जब अपना रिस्क कंप्लीट हो ही गया तो हम दूसरा काम तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे गलतियाँ क्या हुई, मुख्य गलतियाँ आप समझो, ठीक है। गलतियाँ क्या हुई, पीएफसी 10 बजे हाई से लिया लेकिन 9:30 पे लेता तो प्रॉफिट हो जाता पहले ट्रेड के अंदर। अब सीमेंस जो है ये भी अगर सुबह लेता या ब्रेकआउट पे लेता मॉर्निंग में तो अपना काम हो जाता। शेयर जो है सुबह सुबह चलना स्टार्ट होते हैं। अब जब उनमें मूवमेंट हो जाती है वो टाइम पे हम लेते तो काम तो ख़त्म होगा, नुकसान तो होगा। शेयर दिन भर में 2 बार ही मूवमेंट करता है, एक ये चल गया फिर दूसरा ये चल गया, 2 बार मूवमेंट किया। तो एक ही टाइम पे आप ये भी ले रहे हो फिर ये भी ले रहे हो तो दिक्कत हो जाती है। पीएफसी लिया कोई दिक्कत नहीं। पीएफसी के बाद में अपन ने ये थोड़ा लेट लिया, स्टॉप लॉस के बाद में अपना हाई पे लिया। अब ये भी तो चीज़ देखो, अगर उसी टाइम पे पीएफसी के टाइम पे ये लिया होता तो स्टॉक सिलेक्शन में गलती हो रही है अपनी, मतलब सही राइट टाइम पे सही स्टॉक्स में काम नहीं कर पा रहे। पीएफसी के टाइम पे अगर सीमेंस लिया होता 10 बजे, यहाँ पे 10 बजे के आसपास, तो इसमें प्रॉफिट अपना बुक हो जाता। लेकिन वो अपन ने पीएफसी ले लिया
और वहाँ पे ना लॉस हो गया, और जैसे ये यहाँ से यहाँ भाग गया, जब तक वो उसी एक टाइम ड्यूरेशन में, तब अपना यहाँ पे लॉस बुक हो गया। तो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन की भी एक गलती है कि वो हाई पे 4% के ऊपर था, ये अच्छा ट्रेंड पे था। तो इस टाइप से स्टॉक सिलेक्शन अगर सही होता तो काम हो जाता, ठीक है। कई बार स्टॉक पलट भी जाते हैं, इतने सारे स्टॉक्स हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज का ध्यान देना। वो 9:30 पे पहला ट्रेड कंप्लीट होना ही चाहिए जो शेयर भाग रहा है, ताकि वो मूवमेंट अपन को मिल जाए। वो 10 में से 7 बार प्रॉफिट आपको देता है, 2-3 बार लॉस देता ही है। तो ये गलती की वजह से दोनों ट्रेड में अपना लॉस हुआ। हालांकि अब दूसरे लॉसेस भी हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक टाटा मोटर में लॉस हुआ, फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी लॉस हुआ है। अच्छा, एक डीमिट में पहला पीएफसी, दूसरा वो अपना क्या बोलते हैं उसको, सीमेंस, ये 2 लॉस हुआ था। दूसरे डीमिट में अपना कौन सा लॉस था, आइए समझते हैं। सेम टाइम आप देखो, ये जब स्टॉक चल रहा है सारे, तो सारे एक साथ चलने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो स्टॉक सिलेक्शन मेन चीज़ है। अपन ने टाटा मोटर लिया। अब टाटा मोटर का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन करता हूँ कि टाटा मोटर में सेम गलती यहाँ पे भी हुई। आप यहाँ पे देखो, ये जो है 10:22 तक लगातार भागा, ठीक, 10:22 तक लगातार भागा। तो ये अगर अपन 10 बजे लेते या सुबह लेते, ब्रेकआउट के टाइम लेते, मॉर्निंग में मूवमेंट के टाइम लेते, तो अपना काम हो जाता। से 90% शेयर जो सुबह से भागते हैं उन्हें 10 बजे के बाद में, 10:30 के बाद में, 11 बजे के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है। 90% जो शेयर सुबह से भागता है, 90% 10-11 बजे के बाद गिर ही जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ ही जाती है 90% केसेस में। तो ये हाई रेट में 2% 2.5% ऊपर है, वो टाइम पे हम ये सोच के ले रहे हैं कि बढ़ेगा, और अपन ने यहाँ कहीं ले लिया था इसको, यहाँ कहीं पे लिया था कि बढ़ेगा। तो ऑलरेडी ऊपर खड़ा हुआ है ना, तो उसमें कोई ब्रेकआउट जैसी कोई चीज़ है कि भाई ब्रेकआउट है, कोई सेटअप है। हाई प्राइस में ले रहे हैं, केवल ट्रेंड देख के टॉप हाई प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस खा के नीचे आ गया, ठीक है। इसमें अपना नुकसान बुक हो गया। उसके अलावा क्या चीज़ है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, यहाँ पे सेटअप पे 80% प्रॉफिट हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये जो इमोशंस हैं छूट ना जाए, उस चक्कर में लॉसेस होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये शेयर रुका रहा, ये ब्रेकआउट जैसे इसने दिया, रॉकेट की जैसे भाग गया। ये वाला ब्रेकआउट 54 से डायरेक्ट ये देखो कहाँ तक गया, 70 तक गया। अपने मन में क्लिक हुआ, अपन ने क्या किया, यहाँ पे जब ये टॉप पे खड़ा था, यहीं से अपन ने इसको बाय किया। सोचो आप, यहाँ पे बाय करता तो प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता, लेकिन हाई पे जब यहाँ से लोगों ने ख़रीदा, हाई पे लोग बेचेंगे तो अपना नुकसान तो होगा, ठीक है। ट्रैपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा रुका रहा, धड़ाम से गिरा। मेरी क्या सोच थी, मैंने क्या सोच के लिया था, मैंने ये सोच के लिया था भाई साहब कि ये जो यहाँ रुक रहा है, फिर रुके फिर भगेगा, क्योंकि भाग रहा है शेयर। लेकिन मेरी बुद्धि ख़राब हो गई थी, जबकि पता है कि एकदम से भगा हुआ शेयर गिरता भी है, एकदम से भगा हुआ शेयर, ट्रेंड अलग बात है, वो ट्रैप करने के लिए एकदम से भगाते हैं ताकि रिटेल लोग फंसें और उनका नुकसान हो। तो एकदम से भगा, ऑलरेडी का भग गया था, फिर रुका रहा, तो मैंने सोचा यहाँ से फिर भगेगा। यहाँ पे नहीं लिया मैंने चूतियापंती की, यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे लेना था, ले यहाँ पे रहा हूँ हाई से, जब ब्रेकआउट हो गया, मूवमेंट हो गया, तब ले रहा हूँ, तभी से ट्रैप कर जाता है। नीचे आ गया, हो गया अपने स्टॉप लॉस ख़त्म, ठीक है। उसके बाद फिर भाग गया। आप यहाँ पे समझो, छोटी छोटी गलतियाँ, 2 मेजर बड़ी मिस्टेक्स, 3 मेजर बड़ी मिस्टेक यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। पहली चीज़, सुबह टाइम पे 9:30 बजे मूवमेंट के टाइम पे स्टॉक्स में काम हो जाना चाहिए। दूसरा, ब्रेकआउट के टाइम पे काम होना चाहिए। हाई प्राइस में जैसे सीमेंस लिया 10:30 के आसपास, अगर उसमें 10 बजे के आसपास लेता ट्रेंड के टाइम पे, ब्रेकआउट के टाइम पे, तो काम हो जाता। ब्रेकआउट पे लेना। ये तीसरी गलती यहाँ पे कि ब्रेकआउट दे दिया, हाई पे खड़ा हो गया, एकदम से भगा तो ले रहे हैं, ट्रेंड तो है नहीं उसमें, एकदम भागा है तो ले रहे हैं अपन पे, ऐसा नहीं करना। ब्रेकआउट जब दे रहा है उस टाइम पे लेना, एकदम से भाग गया तो नहीं लेना, अपने मन को समझा लेना। मन ये सोचता है कि इतना भाग गया और भगेगा और भगेगा, कई बार ऐसा होता है ना, तो उसमें अपन सोचते हैं कि पहले भगा था फिर से भगेगा, तो वहीं पे ट्रैप हो जाता है। एकदम से जो भगा था बाद में गिर जाता है, लॉस बुक हो जाता है। ऐसे स्टॉक से दूर रहना। हाँ, अगर ट्रेंड होता, जैसे इसमें ट्रेंड होता, एक
धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम ले सकते थे, अपना काम हो सकता था। एकदम भाग गया, लॉस हो गया। मतलब एकदम हवा हाई पे लिया और सुबह मॉर्निंग में भी हाई प्राइस में लिए, टाइम पे बाय नहीं कर पाए अपन, ठीक है, ब्रेकआउट पे काम नहीं किया अपन। ये 3 मेजर गलती हुई जिसकी वजह से नुकसान हुआ। अगर ये 3 गलती नहीं होती तो नुकसान नहीं होता। इन गलतियों से आपको सीखना है, मेरी गलतियों से आपको समझना है। मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए करता हूँ ताकि मैं बार बार देख सकूँ और मेरी गलतियों को मैं सुधार सकूँ। धन्यवाद।